हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर स्टूडेंट्स आप बीटेक, बीएससी, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप टीजीटी, पीजीटी या सीएसआईआर नेट की तैयारी मैथमेटिक्स से करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियोस में हमने ग्रुपॉइड, मोनॉइड, सेमी ग्रुप और ग्रुप के डेफिनेशंस देखे थे, उसके एग्जांपल्स को समझा था। साथ ही साथ हमने अबेलियन ग्रुप को भी समझा था, उसके एग्जांपल्स के साथ। कैलीज टेबल कैसे बनाया जाता है, कंपोजिशन कैसे टेबल बनाया जाता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो मैं यहां आई टैब में उसका लिंक दे रहा हूं, आप उसको पहले देख लीजिए तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की वीडियो है ग्रुप पे आधारित कुछ थ्योरम्स पे। तो आइए देखते हैं पहला थ्योरम क्या बोल रहा है। पहले थ्योरम में है कि फॉर एलिमेंट्स ए कॉमा बी इन अ ग्रुप जी द इक्वेशंस ax is equal to b and y is equal to b have unique solutions for x and y in g। यहां पर आपके पास ग्रुप जी है पहले से, मतलब ये ग्रुप है पहले से। ग्रुप होने का मतलब क्या है, इसने 4 के 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई किया हुआ है पहले से। तो अगर इस ग्रुप जी में एक इक्वेशन है आपके पास ax is equal to b और y is equal to b, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब एक इक्वेशन के लिए वेरिएबल की कोई एक ही वैल्यू मिलेगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, एक से ज्यादा वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशंस अगर आपके पास है तो इसका सॉल्यूशन है ये देख लेते हैं। पहले इक्वेशन से करते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास है ax is equal to b। तो सॉल्यूशन का मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए। चूंकि ये ग्रुप है तो अगर कोई एलिमेंट आप ग्रुप से लेते हैं तो इसका इनवर्स भी इस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा ग्रुप के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या है भैया, ax है, आप दोनों साइड से a इनवर्स को ऑपरेट करा दीजिए, इधर से भी a इनवर्स और इधर से भी a इनवर्स। नाउ आप क्या जानते हैं कि जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराया जाता है तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाती है। तो भैया यहां पर देखो, इनवर्स को उसके एलिमेंट से ही तो ऑपरेट कराया जा रहा है, तो ये आइडेंटिटी हो गई। और यहां पर है ए इनवर्स बी। और सेकेंड, आइडेंटिटी के डेफिनेशन से आप क्या जानते हो, जब ग्रुप के किसी एलिमेंट पे आइडेंटिटी से ऑपरेट कराते हो तो वही एलिमेंट हमें मिल जाता है। मींस यहां पर आइडेंटिटी ऑपरेटेड बाय दिस एलिमेंट x विल बी इक्वल टू x ए इनवर्स b। सो इक्वेशन आपके पास ये था जिसका सॉल्यूशन आपको ये मिला, x की वैल्यू आपको ये मिली। अब आपको दिखाना है कि ये सॉल्यूशन यूनिक है। मींस कोई एक ही सॉल्यूशन है, यहां पर दो सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे। और यूनिकनेस दिखाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको यह बताया था कि जिस भी चीज को बोला जाए कि ये यूनिक है तो आप उसे कह दीजिए नहीं यूनिक नहीं, इसकी दो वैल्यूज है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट x1 एंड x2 बी टू सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन ax is equal to b। अब अगर इसके दो सॉल्यूशंस है x1 और x2, तो आप जानते हो ये क्लास 6 से पढ़ाया जा रहा है कि किसी इक्वेशन के अगर सॉल्यूशंस है तो ये सॉल्यूशंस इसको सेटिस्फाई करते हैं। बिल्कुल, तो x1 की वैल्यू यहां आप पुट करोगे तो आएगा ax1 is equal to b। और अगर x2 इसमें रखते हो तो आएगा ax2 is equal to b। x1 और x2 की वैल्यूज इसमें रख दिए। अब यहां राइट हैंड साइड में देखो दोनों ही b है, इक्वल है। जब अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इससे हमें क्या मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इंप्लाई किया ये, मींस ax1 विल बी ax2। अब g ऑलरेडी ग्रुप है और इसमें कैंसिलेशन लॉ जरूर होल्ड करता है, चाहे वो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो चाहे वो राइट कैंसिलेशन लॉ हो। तो यहां पर देखो लेफ्ट से a ऑपरेट हुआ है तो a को हम कैंसिल आउट यहां से कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। मींस हमने ये जो दो सॉल्यूशंस लिए थे कि बी टू सॉल्यूशंस, वो दो सॉल्यूशंस ना होके
एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि हमें यहां इक्वल मिला। इसी तरीके से हम YA इज इक्वल टू बी के लिए भी दिखा सकते हैं, उसको भी देख लीजिए आप। YA इज इक्वल टू बी आपको दिया हुआ है, तो इस बार A आपके राइट हैंड साइड से है, तो A इनवर्स को आप राइट हैंड साइड से ऑपरेट कराइए। YA है, A इनवर्स ऑपरेट करा दिया, इधर भी A इनवर्स ऑपरेट करा दिया। A इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल है, YE हो गया ये आइडेंटिटी, एंड दिस इज BA इनवर्स। अब वापस से एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट कराने पे हमको वही एलिमेंट मिल जाता है, तो Y हो जाएगा ये। सॉल्यूशन तो मिल गया हमें इस इक्वेशन का। अब ये सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है, फिर से वही आप y के दो वैल्यूज लीजिए और यहां सेटिस्फाई कराइए। क्या बोलेंगे आप कि लेट y1 एंड y2 बी सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। अब अगर ये सॉल्यूशंस है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे निश्चित रूप से, तो ये हो जाएगा y1a इज इक्वल टू बी एंड y2a इज इक्वल टू बी। अगेन राइट हैंड साइड आपका इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा, सो y1a इज इक्वल टू y2a होगा। नाउ a टू a राइट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल गया y1 इज इक्वल टू y2। मींस ये दो सॉल्यूशन ना होके एक ही सॉल्यूशन है। तो आपने देखा कि अगर आपके पास कोई ग्रुप G है, उसमें दो एलिमेंट्स A B हैं, उस पे आधारित दो इक्वेशंस AX इज इक्वल टू B और YA इज इक्वल टू B, तो इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं पहले तो ग्रुप में, देन वो यूनिक भी होते हैं, मतलब एक ही सॉल्यूशन उसका मिलेगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। क्या होता है एक ग्रुप का ऑर्डर? एक ग्रुप का ऑर्डर उस ग्रुप की यानी उस सेट G की कार्डिनैलिटी होती है और कुछ नहीं होता है। कार्डिनल नंबर अगर आप फाइंड कर सके, क्या होता है कार्डिनल नंबर? मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप विल बी द ग्रुप ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। लाइक हम लोगों ने पहले प्रूफ किया था कि 1 ओमेगा स्क्वायर इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसमें सिद्ध किया था कि ये सेट जो है ये ग्रुप है, तो आप इसमें काउंट कर लो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे OG एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें 3। इसको कैसे स्टेट करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल टू 3। लाइक इसके पहले और एक हम लोगों ने प्रूफ किया था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एक सेट था हमारे पास अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी हमने ग्रुप इसको प्रूफ किया था। तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप G विल बी इक्वल टू 4। कितने एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 हो जाएगा। इसके अलावा 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडुलो 6 के लिए 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडुलो 6 के लिए हम लोगों ने प्रूफ किया था इसको भी ग्रुप। तो अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए, इस ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज, तो कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप खाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर लीजिए, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा। अगर सेट फाइनाइट है, मींस आप उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो आपको ये ऑर्डर हमेशा फाइनाइट मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन सपोज करिए कि आपके पास कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ना काउंट किया जा सके, यानी वो सेट ही इनफाइनाइट सेट हो, तो आप ऑर्डर के लिए उसमें ये बोलेंगे कि ये ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है। लाइक आपने इंटीजर्स के सेट को प्लस के रेस्पेक्ट में प्रूफ किया था कि ग्रुप है ये इंटीजर्स का सेट, मतलब आप जानते हो क्या है, माइनस वाली सारी वैल्यूज 0 और प्लस वाली सारी वैल्यूज, ऐसे करके अगर ये सेट है तो ये प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है। आपने इसको बकायदा प्रूफ किया हुआ है। अब इसके एलिमेंट्स को काउंट करने की बात अगर की जाए तो नहीं काउंट किया जा सकता, इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें। तब हम कहेंगे कि ये ग्रुप Z जो है, इंटीजर्स का सेट जो ग्रुप है, ये इनफाइनाइट ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स के नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ग्रुप के ऑर्डर को हम लोग डिफाइन करते हैं
ठीक उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर हर एक एलिमेंट के भी ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। यही देखते हैं क्या ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप हम लोग को डिफाइन करना है। तो आप समझिए इस चीज को कि अगर ए कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का और इस ग्रुप जी की आइडेंटिटी है ए, सो इस एलिमेंट ए का ऑर्डर वो होगा जब आप इस ए की पावर एम करते हैं, जहां एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ये पावर रेज करने पे आपको ये आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब ए का ऑपरेशन आप बार बार करा रहे हैं तो कितनी बार कराने पे आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ग्रुप है हमारे पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा का, जो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, आपने प्रूफ किया हुआ है और इसकी आइडेंटिटी कौन था? 1 था। तो इस 1 को पाने के लिए यहां का हर एक एलिमेंट कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, चूंकि मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है इसलिए कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे ये 1 मिल जाता है हमको, वही उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। लाइक 1 से 1 पाने के लिए तो हमको 1 की पावर 1 ही करना होगा, 1 मिल जाएगा। मतलब इस आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। चलो दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं -1। तो -1 को -1 से 2 बार मल्टीप्लाई करने पे +1 यानी आइडेंटिटी मिल गया। मींस -1 टू दी पावर अगर आपने 2 किया तो आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस -1 का ऑर्डर कितना है? 2 है। लाइक थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं, आई है। आप जानते हो कि इस आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो अगर इसको स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा -1, और अभी देखा -1 का स्क्वायर करने पे आपको ये +1 मिलेगा। तो अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मीन्स i टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 1। मतलब इस एलिमेंट की पावर आपको 4 करनी पड़ी तब जाके आपको आइडेंटिटी मिली। मतलब अगर इस आयोटा का हम पूछे कि ऑर्डर कितना है तो 4 हो जाएगा। वही कि आप किसी एलिमेंट को किस पावर तक रेज करते हैं कि आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, वही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहा जाता है। उसी तरीके से आप इस -i को भी देखेंगे तो -i का भी पावर आप 4 करेंगे तभी आपको 1 मिल जाएगा। तो इस -i का भी ऑर्डर 4 होगा। उसी तरीके से एक दूसरा ग्रुप ले लेते हैं। एक दूसरा ग्रुप 1 ओमेगा स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है। तो भैया यहां पे आइडेंटिटी तो 1 ही है, तो 1 के लिए तो 1 पावर 1 करेंगे तभी 1 मिल जाएगा। मीन्स आइडेंटिटी का हमेशा ऑर्डर 1 होगा। ओमेगा पे आइए। ओमेगा के लिए आप जानते हो कि ओमेगा को जब आप क्यूब करते हो तब जाके 1 मिलता है। मीन्स इस ओमेगा का ऑर्डर कितना हुआ, पावर कितना उठा है? 3 है। मीन्स इस ओमेगा का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस ओमेगा इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ दिस 1 इज इक्वल टू 1। नाउ ओमेगा स्क्वायर है आपके पास और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप जान रहे कि 1 है। तो इसको करने के लिए अगर इसको हम क्यूब कर दें तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ओमेगा क्यूब का ये स्क्वायर हो जाएगा। 3 वाले को अंदर और 2 वाले को बाहर कर लिया। अब ओमेगा क्यूब है 1 के इक्वल और 1 का स्क्वायर भी 1 के ही इक्वल हो जाएगा। मतलब ओमेगा स्क्वायर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। मीन्स इस ऑर्डर ऑफ दिस ओमेगा स्क्वायर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ग्रुप का ऑर्डर सिंपल उसका कार्डिनल नंबर होता है, जबकि एलिमेंट का ऑर्डर उस एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट कराने पे आपको आइडेंटिटी मिल जाता है वो डिसाइड करता है।